ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। नायब सदर जमहूरिया हिंद जगदीप धनखड़ ने नुआखाई पर अहले वतन को मुबारकबाद दी है। नायब सदर के सेक्रेटेरिएट में चारशंबे को जारी एक पैगाम में कहा गया है कि धनखड़ ने धान की फसल की कटाई से मुतालिक त्योहार नुआ की खाई के मौके पर किसानों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि हमारे किसान इस त्योहार को धान की कटाई की याद में मनाते हैं। ये त्योहार हमें बाहमी भाईचारे, मोहब्बत और समाजी हम आहंगी का पैगाम देता है। धनखड़ ने कहा कि नुआखाई के मुकद्दस त्योहार पर तमाम हम वतनों को दिली तमन्नाएं और मुबारकबाद। इस पुरमसरत मौके पर मैं ईश्वर से मुल्क के तमाम किसान भाइयों की खुशहाली और मुल्क की तरक्की के लिए प्रार्थना करता हूं। पार्लियामेंट की नई इमारत में लोकसभा की कार्रवाई के दूसरे दिन मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक बिल की तफसीलात बताते हुए कहा कि ये एक अहम आईनी बिल है जो अमृत काल में तारीखी कदम बढ़ाने वाला बिल है। उन्होंने कहा कि इस बिल के कानून बन जाने से जहां खवातीन का विखार बढ़ेगा वहीं उनके लिए नए मौके भी पैदा होंगे। मेघवाल ने कहा कि इस तरमीमी बिल में कुछ नई शर्तें भी शामिल की गई हैं जिससे लोकसभा, राज्यसभा और रियासती असेंबलियों में अब खवातीन को 33% रिजर्वेशन दिए जाने का इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि बिल पास होने पर रिजर्वेशन का यह निजाम 15 बरस के लिए नाफिजुल अमल रहेगा। इसके बाद फिर पार्लियामेंट तय करेगी कि रिजर्वेशन को बदस्तूर जारी रखना है या इसमें कोई तब्दीली करनी है। मरकजी वजीर ने कहा कि मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद यूपीए की हुकूमत के दौरान मार्च 2010 में राज्यसभा में बहस हुई थी और इस बिल को पास किए जाने के बाद इसे लोकसभा में भेज दिया गया था, लेकिन लोकसभा की मियाद कार मुकम्मल हो जाने के बाद यह बिल 18 मई 2014 को ज़ाबिते के मुताबिक ये कलअदम हो गया था। राज्यसभा में कायदे-ए-ऐवान पीयूष गोयल ने चारशंबे को कहा कि चांद के जुनूबी कुतुब पर हिंदुस्तानी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग दुनिया की तारीख का एक तारीखी लम्हा है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। गोयल ने राज्यसभा में हिंदुस्तान का शानदार खलाई सफर चंद्रयान 3 की कामयाब सॉफ्ट लैंडिंग पर बहस का आगाज करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 की चांद के जुनूबी कुतुब पर सॉफ्ट लैंडिंग ने न सिर्फ मुल्क के हर फर्द को फख्र महसूस कराया है बल्कि इससे G20 के दौरान आने वाले गैर मुल्की भी मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी साबित करती है कि हिंदुस्तान बड़े चैलेंजों का सामना करने और उनसे निपटने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हौसला अफजाई और एतमाद से हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी इदारे के साइंसदानों ने यह कारनामा अंजाम दिया है। इस कामयाबी में हिंदुस्तान के मेक इन इंडिया मुहिम ने अहम किरदार अदा किया है। चंद्रयान 3 मिशन में हिंदुस्तानी कंपनियों के तैयार करदा पुर्जे इस्तेमाल किए गए हैं। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने लोकसभा में नारी शक्ति विंदन एक्ट की हिमायत करते हुए कहा कि इसकी राह में हायल तमाम रुकावटों को दूर करके इसे जल्द अज जल्द नाफिज किया जाना चाहिए। आइन की 128वीं तरमीमी बिल 2023 पर बहस के आगाज में सोनिया गांधी ने अपने शौहर और साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि ये उनकी जिंदगी का एक इंतहाई अहम ख्वाब था। जब तक इसे नाफिज नहीं किया जाएगा उनका ख्वाब पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पहली बार बल्दियाती इदारों में खवातीन की शिरकत की इजाजत देने वाली आईनी तरमीमी बिल उनकी जिंदगी के हमसफर राजीव गांधी लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से नाकाम हो गए थे। बाद में इसे वजीर आजम PV नरसिम्हा राव की क़यादत में कांग्रेस की हुकूमत ने मंजूर किया। आज इसका नतीजा ये है कि हमारे पास मुल्क भर से बल्दियाती इदारों के जरिए 15 लाख खवातीन लीडर मुंतखब हुई हैं। राजीव गांधी का अब तक सिर्फ आधा ख्वाब पूरा हुआ है जो इस बिल की मंजूरी से पूरा हो जाएगा। और उसके प्रति आभार व्यक्त करना का यह सबसे उचित समय। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। ऐसा करना
न सिर्फ जरूरी है बल्कि संभव भी है। धन्यवाद। खातून रिजर्वेशन बिल के सिलसिले में हुक्मरान जमात बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का इल्जाम लगाते हुए बहुजन समाज पार्टी सरबराह मायावती ने कहा कि ये बिल खवातीन को रिजर्वेशन देने के इरादे से नहीं लाया गया है, बल्कि आइंदा इंतखाबात से पहले खवातीन को लालच देने के लिए लाया गया है। मायावती ने चारशंबे को कहा कि खातून रिजर्वेशन बिल की हिमायत में उनकी पार्टी अव्वल दिन से है और खवातीन को नुमाइंदगी देने वाले इस बिल को फौरी असर से नाफिज करने की वकालत करती है, लेकिन हुकूमत का यह कहना है कि बिल को पास होने के बाद उसे फौरन नाफिज नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बिल के मुताबिक आने वाले 15-16 सालों में मुल्क में खवातीन को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। इस बिल के पास होने के बाद इसे फौरन नाफिज नहीं किया जा सकेगा। सबसे पहले मुल्क में मर्दमशुमारी कराई जाएगी और इसके बाद सीटों की हदबंदी की जाएगी। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा है कि मर्दमशुमारी में काफी वक्त लगता है, इसके बाद ही ये बिल नाफिज होगा। इससे साफ है कि ये बिल खवातीन को रिजर्वेशन देने के इरादे से नहीं लाया गया है, बल्कि आइंदा इंतखाबात से पहले खवातीन को लालच देने के लिए लाया गया है। महिलाओं की तुलना में ये अभी भी काफी पिछड़ी हुई है और यदि इन सभी वर्गों की महिलाओं के आरक्षण के मामले में यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी की महिलाओं के आरक्षण के मामले में मेरी इस अपील पर सरकार अमल नहीं करती है, तो भी हमारी पार्टी इस बिल का इस खास बात को ध्यान में रखकर समर्थन कर दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लीडर निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और इसके इत्तेहादियों पर जमहूरियत का गला घोटने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खवातीन को हुकूक देकर बाइख्तियार बनाने की अखलाकी जुर्रात का मुजाहरा किया है। आईन 128वीं तरमीम बिल 2023 पर बहस का आगाज कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी ने किया, जिसके बाद बीजेपी के निशिकांत दुबे ने अपना रुख पेश किया। इससे पहले कानून व इंसाफ के वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दस्तूर हिंद के तमहीद में समाजी और इक्तिसादी इंसाफ का तस्करा है, मवाक़े की मसावात का भी जिक्र है। आज का बिल न सिर्फ खवातीन के वक़ार में इजाफा करेगा बल्कि मवाक़े की मसावात में भी इजाफा करेगा। खवातीन को नुमाइंदगी मिलेगी। दुबे ने कहा कि कांग्रेस और इसके इत्तेहादी आज तक ये बिल नहीं लाए हैं। हमारे वज़ीर आज़म, हमारी पार्टी ने ये अखलाकी जुर्रत दिखाई, ये बिल लेकर आए। ये मुल्क आइन से चलता है। जब तक अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत इख्तिदार में नहीं आई, सरू शिक्षा अभियान उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ा। जब लड़कियां स्कूल जाती तो उन्हें खाना पका कर जाना पड़ता था। इसके बाद मिड डे मील स्कीम आई। ये सही वक्त है, यही वक्त है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जो कदम उठाया, हम इसका एहतराम करते हैं। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला कमलनाथ ने अनूपपुर जिले के बताए जा रहे सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक वीडियो के ताल्लुक से हुकूमत पर हमला करते हुए इल्जाम लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी कबायलियों को अजियत देने में सरे फहरिस्त पार्टी होती जा रही है। कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस वीडियो को देखने के बाद नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अनूपपुर जिले में एक कबायली शख्स की लाश के पास एक बीजेपी लीडर दूसरे कबायली आदमी को चप्पल से पीटते हुए नजर आ रहा है। रियासत में बीजेपी कबायली मजालिम की पार्टी बनती जा रही है। उन्होंने रियासत के कई पुराने वाकयात का हवाला देते हुए इल्जाम लगाया कि हर बार कबायलियों पर जुल्म करने वाला या तो बीजेपी का लीडर होता है या इससे जुड़ा कोई शख्स। सोशल मीडिया पर कल से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक शख्स लाश के पास बैठे एक बुजुर्ग को पीटता नजर आ रहा है। इल्जाम है कि मरने वाला बीजेपी से वाबस्ता है। बताया जा रहा है कि दो बुजुर्ग मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे थे कि इस दौरान नामालूम गाड़ी की जद में आकर मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स की मौत हो गई है। इसके बाद वहां आए हुए लोगों ने दूसरे बुजुर्ग से वाकये के बारे में पूछा, लेकिन सदमे में बुजुर्ग को कुछ ना बता सका, जिसके बाद वहां खड़े एक शख्स ने उसे मारना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दिन दहाड़े एक बैंक में घुसकर बंदूक की नोक पर डकैती के मामले में 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जराये ने बताया है कि कल एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े होने वाली डकैती में 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन मुलजिमान को छत्तीसगढ़ झारखंड सरहद पर चेक पोस्ट पर गिरफ्तार किया गया है।
डकैती की वारदात के बाद तमाम मुलजिमान रकम और जेवरात लेकर ट्रक में सवार होकर झारखंड फरार हो रहे थे। रायगढ़ पुलिस बलरामपुर में पकड़े गए तमाम मुलजिमीन को लेकर आएगी। इसके बाद डकैती का मामला सामने आएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि अगर राजौरी और कोकरनाग जैसे हमले होते रहे तो ऐसे माहौल में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो बातचीत के लिए माहौल तैयार करें। उनका कहना था कि हम हमेशा बातचीत के हक में रहे हैं और आगे भी रहेंगे। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का बुध के रोज जम्मू में नामा निगारों के साथ बातचीत करने के दौरान किया। उन्होंने कहा बातचीत के लिए माहौल बनाना होगा और वो सिर्फ हिंदुस्तान की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पाकिस्तान की ज्यादा जिम्मेदारी है। उनका कहना था जब तक राजौरी, कोकरनाग और श्रीनगर जैसे हमले होते रहेंगे तब तक बातचीत करने के लिए माहौल तैयार नहीं हो सकता। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बातचीत के लिए माहौल तैयार करने की ज्यादा जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है, लेकिन वो इसके लिए इकदाम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा हम हमेशा बातचीत के हक में रहे हैं और आगे भी रहेंगे। कि जम्मू कश्मीर को अभी पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ा नहीं गया था। 370 हटाने के बाद अब हमने जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से मुल्क के साथ जोड़ दिया है। कहा या नहीं कहा? कहा। पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में केस चला 370 को लेके, गवर्नमेंट के जो सबसे बड़े वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 4 और जो जज हजरात हैं उनको क्या कहा? कहा कि 370 हटाना हमारे लिए बहुत जरूरी था क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को बाकी मुल्क से अलग समझते थे। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पीपुल्स एनवायरमेंटल काउंसिल के ताउन से अपने हफ्ते भर के प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर एक पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद किया, जिसका मकसद माहौलियाती आलूदगी के बारे में आगाही पैदा करना था और जिसमें ओजोन की कमी पर खुसूसी तवज्जो दी गई। इस तकरीब में पुलवामा, श्रीनगर और कोलगाम के मुख्तलिफ स्कूलों के 100 से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर नसीर इकबाल ने तलबा का वालियाना इस्तकबाल किया और माहौलियाती तहफ्फुज़ की अहमियत पर जोर दिया। इस दौरान डैन ऑफ स्टूडेंट्स डॉक्टर आसिफा बाबा ने भी इदारे के मुख्तलिफ इक़दामात के बारे में बताया। से जो ओजोन डे की इनॉग्रेशन हमने 16 को ऑलरेडी की थी और अब ये पेंटिंग कंपटीशन में हमने डिफरेंट प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल बच्चों को बुलाया था और उन्होंने अपने हुनर का एक पेपर पे उतार के पेंटिंग्स की और थीम हमारा यही था कि ओजोन डिप्लीशन होती है उसको कैसे रोका जाए। और इसके बाद हमारा जो है पैनल डिस्कशन भी रहेगा इसके बाद, जिसमें इन बच्चों को कैश प्राइजेस से नवाजा जाएगा। ये जो सारा प्रोग्राम है ओजोन डे का, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज से स्पॉन्सर किया गया है। उन्होंने इसको फुल्ली स्पॉन्सर किया ताकि हम इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ करें और हम अपने जो माहौल को आलूदगी से बचाएं और ओजोन डे डिप्लीट होने से कम डिप्लीट हो। बच्चे जो छोटे हैं डिफरेंट स्कूल से आए हैं, उनको ये एक तासुर मिलता है कि अगर वो भी पढ़ेंगे आगे जाएंगे, कल इसी यूनिवर्सिटी में वो भी आएंगे। नंबर 1। नंबर 2 कि उनका एक साइंटिफिक टेम्पर आज से ही बिल्ड करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने बदगामपुरा अवंतीपुरा में पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया। कन्वेंशन से पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर, जनरल सेक्रेटरी रफी अहमद मीर, जिला सदर पुलवामा GM मीर और दीगर ने खिताब किया। इस दौरान पार्टी कारकुनों और मुकामी लोगों ने भरपूर शिरकत की। पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि अगर अपनी पार्टी इख्तिदार में आई तो वो जम्मू और कश्मीर में तरक्की को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि दीगर तमाम जमातों ने जम्मू और कश्मीर के लोगों को गुमराह किया
किया है और उनके खिलाफ जुल्म के सिवा कुछ नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि पुलवामा जिले के लोगों ने खास तौर पर कई दहाइयों से बहुत तकलीफें बर्दाश्त की हैं और यकीन दहानी कराई कि अपनी पार्टी सिर्फ लोगों की फलाह व बहबूद के लिए वजूद में आई है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, सीआईडी भी उनके पास, आईबी भी उनके पास। अगर इस मुल्क में कल सर्वे की जाए तो मुल्क के लोग कहें कि नहीं जी हमें जमहूरियत नहीं चाहिए, क्या वो माना जाएगा? क्या वो सर्वे माने जाएंगे? जमहूरियत सबसे बड़ी जरूरत है इस मुल्क की। इस मुल्क की स्ट्रेंथ जमहूरियत है। दिल को तसल्ली देने के लिए गालिब ये ख्याल भी अच्छा कि 80% हमें ही चाहते हैं। देखिए, सीआरपीएफ 130 बटालियन की जानिब से अवंतीपुरा कश्मीर में कई रोज से जारी वॉलीबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ, जिस दौरान सीआरपीएफ और पुलिस के अफसरान मौजूद रहे। इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह सीआरपीएफ के डीआईजी आलोक अवस्थी ने किया था, जिसमें कई टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली टीम को इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर बताया गया है कि सीआरपीएफ की जानिब से मुस्तकबिल में भी वॉलीबॉल के ऐसे मजीद टूर्नामेंट मुनक्कद किए जाएंगे। हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि आवाम को मुख्य धारा में जोड़ा जाए, खासकर ये जो हमारे युवा हैं, जो जवान लड़के हैं, जो जवान पीढ़ी है, उसको खेल की तरफ प्रोत्साहित किया जाए, जिसके लिए सबसे पहले हमने ताइक्वांडो का कंपटीशन किया था। उसके बाद हमने क्रिकेट का एक कंपटीशन जो है वो अवंतीपुरा प्रीमियर लीग के नाम से किया यहाँ पर, और उसके बाद अभी फाइनली अब हम वॉलीबॉल चैंपियनशिप ये कर रहे हैं। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि इतना शानदार खेल का मुजाहरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टीम में आपस में जो कोऑर्डिनेशन है उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इससे ये पता इसराइली हमले में मकबूजा मगरबी किनारे में जुनैन पनाह गजीन कैंप पर ड्रोन हमले में कम से कम 3 फलस्तीनियों की मौत और 30 दीगर जख्मी हो गए। ये इत्तला फलस्तीनी मीडिया रिपोर्ट्स और इसराइली सराय ने दी हैं। इसराइली फौज के एक तर्जुमान ने इस बयान में तस्दीक की है कि फौज ने शुमाली मगरबी किनारे में वाक़ अस्करियत पसंदों के गढ़ जुनैन पनाह गजीन कैंप में ऑपरेशन चलाया और कहा कि एक IDF इसराइल डिफेंस फोर्स माउस ड्रोन ने इलाके पर हमला कर दिया। फोर्सेस ने इसराइलियों के खिलाफ हमलों में मुलविस होने के शुबे में 2 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान ने कहा कि इसराइली फौजियों के किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। जिनोवा को भेजे गए एक प्रेस बयान में फलस्तीन की रामला में कायम वजारत सेहत ने भी हलाक होने वालों की शिनाख्त जाहिर किए बगैर तस्दीक की और कहा कि 3 नौजवानों की लाशें और 30 जख्मी अफराद को जुनैन के एक मुकामी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। फलस्तीनी सिक्योरिटी जराए और ऐनी शाहिदीन ने जिनोवा को बताया है कि इसराइली फोर्सेस ने जुनैन पनाह गजीन कैंप पर हमला किया और अल-फतह पार्टी से मुंसलिक मुसल्लह तंजीम अल अक्सा शोहदा ब्रिगेड्स के एक दहशतगर्द मोहम्मद अब्दुल बहा के घर के घेरे में ले लिया। उनका कहना था कि इसराइली ड्रोन्स ने इलाके में फिजाई हमले किए हैं। जनूबी अमेरिकी मुल्क पेरू की हुकूमत ने 2023 और 24 के दरमियान एल नैनो की मुमकिना आमद से पैदा होने वाली पानी की किल्लत के सख्त खतरे के पेश नजर लिए मंगल को 544 अजला में 60 दिन के लिए इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। सरकारी अखबार एल प्रोवानो में शाया होने वाले हुक्मनामे में कहा गया है कि इससे मौजूदा इंतहाई ज्यादा खतरे को कम करने के लिए फौरी और जरूरी हंगामी इकदामात और काम पर अमल दरामद मुमकिन हो सकेगा। नेशनल सिविल डिफेंस इंस्टीट्यूट और दीगर रियासती इदारों के तकनीकी हम आहंगी के साथ इलाकाई और मुकामी हुकूमतें मुतालिका इक़दामात अपनाएंगी, जिनमें जरूरियात के मुताबिक तरमीम की जाएगी। ये ऐलान एनडीसी और दीगर इदारों की जानिब से 13 सितंबर को जारी की गई एक रिपोर्ट के बाद किया गया है, जिसमें मौजूदा हाइड्रोलॉजिकल हालात और ज़खायर के हालात के साथ साथ 2024 के मौसम गर्मा तक वस्ता और मशरिक़ बहरुल काहल में अल नैनो वाक़े के इम्कान के बारे में रिपोर्ट दी गई है। डेक्री की रिपोर्ट के मुताबिक अल नैनो की सूरत हाल आबादी, फसलों और मवेशियों की सेहत को मुतासिर कर सकती हैं, इसलिए मुतालिका कोशिशों और इक़दामात को बर वक्त नाफिज किया जाना चाहिए।
न्यूजीलैंड के जुनूबी जजीरे गिरोल्डन से 45 किलोमीटर शुमाल में चारशंबे को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9:14 पर 6.2 शिद्दत का जलजला आया। मुल्क के अराजियाती खतरे की निगरानी करने वाले इदारे जियो नेट ने यह इत्तला दी है। क्राइस्ट चर्च और जुनूबी जजीरे के दीगर इलाकों के रिहायशियों ने जलजले को महसूस किया, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। चीन के कुछ इलाकों में तेज बारिश और गरज चमक के साथ आंधी तूफान के इम्कान के पेश नजर कौमी मौसमियाती मरकज ने बुध को येलो अलर्ट जारी किया। मौसमियाती मरकज के मुताबिक बुध की सुबह 8 बजे से जुमेरात की सुबह 8 बजे तक इनोई, जियांगसू, ज़ीजियांग, शानी, होबी, सेचुआन, चोंगकिंग, गौसरू और हेनान के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश या तूफान के इम्कान है। मज़कूरा इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। ज्यादा से ज्यादा बारिश 60 मिलीमीटर फी घंटा हो सकती है। इसके साथ आंधी और तूफान जैसे मजबूत मौसमी हालात भी हो सकते हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हैदराबाद सरमायाकारी के लिए मिसाली इलाका और दुनिया के लिए वैक्सीन तैयार करने की सतह पर पहुंच गया। माधापुर में इंटरनेशनल टेक पार्क की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर KTR का खिताब। रियासत की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए वजीर आला KCR के इक़दामात मिसाली। रियासती वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी के हमरा मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत के बाद वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब। आने वाली नस्लों को माहौलियाती आलूदगी से महफूज रखने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। गच्ची बावली में 25 इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर अजय कुमार का खिताब। गजवेल से तीसरी मरतबा KCR को मुंतखब करने मुकामी मुसलमानों का ऐलान। गैर मशरूत तायद करने से मुतालिक मुकामी मुसलमानों की मुत्तफिका करारदाद रियासती वजीर हरीश राव को की गई पेश। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए जॉब मेले किए जा रहे हैं मुनक्कद। पालाकुर्टी में मेगा जॉब मेले की इख्तितामी तकरीब से रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। खवातीन रिजर्वेशन को फौरी तौर पर नाफिज करें या कोई एक आखिरी तारीख मुकर्रर की जाए। लोकसभा में BRS रुकने पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव का मुतालिबा। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल से 6 माह के बच्चे के अगवा का मुअम्मा हल। पुलिस ने कमसीन को अगवा करने वाले जोड़े को कर लिया गिरफ्तार। और खवातीन रिजर्वेशन बिल को जल्द अज जल्द नाफिज किया जाए। लोकसभा में सोनिया गांधी का मुतालिबा। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।